यर्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा वैसे ही इस लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा। नष्ट मंगलः। इस लोक का मंगल क्या है? तो बुद्ध जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, ये जो भजन साधन है, आत्म कल्याण के लिए जो प्रयास किया जाता है, ये जो आचार्यों ने उपासना के सिद्धांत प्रकट किए हैं, यही इस लोक का मंगल है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला कथा, यही इस लोक का मंगल है। इसलिए ये जो भगवत कथा है, ये जो चिंतन है, ये जो वार्ता है, ये ना तो लोक रंजन के लिए है, ना लोक संग्रह के लिए है। भगवान की कथा तो लोक मंगल के लिए है। ये लोक मंगल है। कहीं भी कोई साधन करता है तो उससे केवल उसका नहीं, अपितु इस समग्र अस्तित्व का मंगल होता है। हमारे संतों ने इस बड़े सूक्ष्म सिद्धांत का दर्शन किया है, अनुभव किया है और इसकी प्रतिष्ठा की है। जब कोई निष्काम भाव से, शुद्ध हृदय से प्रभु के प्रीत्यार्थ भजन करता है तो उससे केवल उसका नहीं, अपितु समग्र लोक का मंगल होता है। तो इस लोक का मंगल क्या है? ये जो भजन साधन है, ये जो कथा कीर्तन है, यही इस लोक का मंगल है। और भगवान ने कहा जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा, इस लोक का मंगल नष्ट प्राय हो जाएगा। अर्थात ये जो भक्ति के साधन है, ये धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। कली अपना प्रभाव दिखाएगा, युग का अपना धर्म प्रकट होगा। और फिर एक और बात आगे भगवान कहते हैं, नमस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। उद्धव जी ने पूछा कलयुग का धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा जब सहज में ही रुचि अधर्म में हो जाए। हर युग का अपना एक धर्म है। जैसे सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है ना, हमारे तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, ऐसे युग का भी अपना एक धर्म है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था ये इतना ही कठिन है कि काजल की कोठरी से कोई उजला निकल जाए। एक तो ये संसार, ये विषमता और विकृति से भरा ये संसार, और उस पे युग ऐसा है, ये समय ऐसा है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं, अरे जल शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, अन्न शुद्ध नहीं है, बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी, विचार कहाँ से शुद्ध होंगे? इस घोर कली काल में अगर कुछ शुद्ध है तो केवल प्रभु का नाम शुद्ध है। नाम त्याए महासुख पाया और हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। एक नाम शुद्ध है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा, इस धराधाम से जैसे ही मेरे चरण उठेंगे, कलयुग अपना प्रसार करेगा, उस युग का धर्म प्रकट होगा। और कलयुग का धर्म क्या है? जब सहज में ही अधर्म में ही रुचि हो। माने धर्म का कोई कार्य करने के लिए जब आपको बड़ा प्रयास करना पड़े। और आप देखिए, इसका अनुभव आप करिए। आज कोई किसी को थोड़ा सा जल भी पिलाता है ना, तो पुण्य बुद्धि से पिलाता है। ये जो शास्त्रों में ये जो महात्म्य आदि लिखा जाता है, ये केवल कलयुग के मनुष्य को धर्म में लगाने के लिए लिखा जाता है। पर मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात करूं भाई, सत्कार्य कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, उपकार बुद्धि से नहीं। आप सत्कार्य करिए पर कर्तव्य बुद्धि से करिए। क्यों करें? क्योंकि हमको प्रभु ने करने योग्य बनाया है, इसलिए कर रहे हैं। इसीलिए सत्कार्य करना है, इसीलिए किसी की सेवा करनी है, इसीलिए किसी का सहयोग करना है, इसीलिए हमें किसी के लिए साधक बनना है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने इस योग्य बनाया है। तो सत्कार्य कभी भी करिए तो कर्तव्य बुद्धि से करिए, उपकार बुद्धि से न करिए।
मैं बहुत बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जो फल आपके हाथ में आज आया है ना, इसका वृक्ष कभी किसी ने लगाया था तो उसका फल आज आपके हाथ में है। एक फल के लिए अपनी जेब से कुछ रुपया निकाल कर आप दे दें और आपको लगे कि आपने उसका मूल्य दे दिया, ऐसा है नहीं। प्रकृति का भी कुछ ऋण है हम पर, हमको उसे भी चुकाना है। तो किसी के लगाए पेड़ की छाया में हम बैठते हैं, उसका फल हम खाते हैं। तो ये उपकार नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि किसी के लिए हम भी पेड़ लगा दें, किसी के लिए हम भी वृक्ष लगा दें। और जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, जिसके जीवन में ये परोपकार की निर्मल विमल भावना नहीं है, संत कहते भाई वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं, व्याख्याएं आपको कहने सुनने को मिल जाएंगी, पर गोस्वामी जी की एक बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है। गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। आपके कारण किसी को पीड़ा पहुंचे, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और आपके द्वारा किसी का हित साधन हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप इस संसार के किसी भी भूखंड में आप रहते हो, अनेक अनेक परिभाषाएं हैं धर्म की, किसी का धर्म क्या है, किसी का क्या है, पर ये एक सार्वभौमिक परिभाषा है, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। और मैं तो कई बार आपको कहता हूं भाई, जीवन में प्रसन्नता का जो द्वार खुलता है वो यहीं से खुलता है। दीजिए दीजिए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र दा पड़ा। यहीं से जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुलता है। तो भगवान ने कहा कि भाई कलयुग का धर्म ये होगा, कलयुग का प्रभाव ये होगा कि मनुष्य की वृत्तियों की जो सहज गति होगी ना, वो अधर्म की ओर ही होगी। धर्म में उसे लगने के लिए, लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक युग ऐसा था जब कोई असत्य कहता ही नहीं था, जब प्रत्येक व्यक्ति धर्म में ही लगा है, उसका जीवन संयमित है, नियंत्रित है, वो सदाचार पूर्वक ही जीवन का पालन करता है। एक युग ऐसा था, फिर समय बदला, फिर थोड़ा रजोगुण बढ़ा, फिर समय बदला, फिर और थोड़ा रजोगुण बढ़ा। पर जब कलयुग की बात आती है तो संत कहते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। बोले कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि। बोले जैसे मछली जल में डूबती इतराती रहती है ना, ऐसे कलयुग के मनुष्य का जो मन होगा वो पाप रूपी जल में ही डूबता इतराता रहेगा। ये युग का धर्म है। कस्य दोषेण भाषितम अयम तो युग धर्मोयम। और श्रीमद् भागवत तो कहती है, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। सब धर्म समाप्त हो जाएंगे, दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। संत जो होते हैं ना, त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत की बात भी कह जाते हैं, भविष्य की भी कह जाते हैं। भविष्य को देखकर ही संतों ने कहा कि भाई ऐसी काल की चक्की चलेगी कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पर साथ साथ में संत समाधान भी दे देते हैं। वो डॉक्टर किस काम का जो आपको ये तो बता दे आपको रोग है, लेकिन उसके पास कोई दवा ना हो। संत रोग भी बताते हैं, पर साथ साथ इस भव रोग की औषधि भी देते हैं। जब कबीर जी ने ये दो पंक्तियां बोली ना, तो उनके पुत्र कमाल बोले, बोले अरे चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोए, और जो कीली से लग रहे वाका बाल न वाका होए। हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे, बोले वजूदे खार क्या है, बस गुल से नजरों का फिसल जाना। फूल से नजर हटे तो कांटा है, फूल पर दृष्टि रहे तो कोई कांटा नहीं। प्रभु पर दृष्टि रहे फिर कुछ अमंगल नहीं है। मंगल भवन पर दृष्टि रखने वाले का अमंगल नहीं हो सकता। दृष्टि अगर प्रभु पर रखे, पर इस अत्यंत विषमता से भरे संसार में ये अत्यंत चंचल मन प्रभु पर दृष्टि स्थिर रखे कैसे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। कल भी मैंने आपको कहा कि भाई ये काजर की कोठरी है और कांटों के झाड़ हैं, अहमता का कांटा और ममता का दाग इस चदरिया पे लग ही जाता है, लग ही जाता है। देखो, एक दोने में आप कुछ गुलाब के या मोगरा के पुष्प रख दो,
और कुछ देर के बाद आप उन पुष्पों को हटा दो, पुष्प तो हट जाएंगे लेकिन उनकी सुवास उस दोने में रह जाएगी, रह जाएगी। ऐसे ही कितना भी आप प्रयास करो इस मन को खाली करने का, पर जिस समय जिस स्थान में हम यहाँ इस संसार में रह रहे हैं, युग का अपना धर्म है और बड़ा प्रबल धर्म है, पर इसमें एक संकेत मिलता है। मुझे लगता है कि फूल भी है, कांटा भी है। अब हमें ये सीखना है कि हमारी दृष्टि फूल पर कैसे रहे। भगवान ने कहा जैसे ही मैं इस धरा का त्याग करूंगा वैसे ही कलयुग आएगा। इसका अर्थ जब तक भगवान के चरण रहें, जहां भगवान के चरण रहे वहां कलयुग नहीं आ सकता है। संत रहते हैं इसी संसार में और बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। जिस सुख की छाया भी आपने और मैंने आज तक नहीं देखी, उस सुख में मस्त मगन वो संत रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण नहीं छोड़ते। यदि निर्भय होना है, यदि निश्चिंत होना है, यदि निर्द्वंद होना है, यदि पार जाना है, तो भाई फिर एक ही विधि है, प्रभु के चरण न छूटे, प्रभु की स्मृति न छूटे। कल भी मैंने आपको यही कहा था कि वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम वैष्णव है। भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं वही उत्तम वैष्णव है जो त्रिभुवन विभव के लिए भी, त्रिलोकी की संपत्ति पाने के लिए भी एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़े। साईं बुल्ले शाह तो कहते याद रहे हरदम, भुल जानदा की कम। बस याद रहे प्रभु की स्मृति बनी रहे। संतों का ऐसा अनुभव है और अनुभव प्राप्त महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि भगवान का केवल स्मरण मात्र ही जीव के जीवन के सब अमंगलों को नष्ट करने में समर्थ है। किसी और साधन की आपको आवश्यकता नहीं, और साधन इस युग में किया भी नहीं जा सकता। एहि कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। तो धीरज रखकर बस प्रयास यही हो कि सतत भगवत स्मरण बना रहे, और सतत भगवत स्मरण वही कर सकता है जो सतत सत्संग में बना रहे, वही कर सकता है। देखो, या तो ये मार्ग है या वो मार्ग है, बीच में कुछ नहीं है। एक सत्य का मार्ग है जो सत्य की ओर लेकर जाता है, एक असत्य का मार्ग है। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, और मार्ग को चयन करने का अधिकार भगवान कह रहे मैंने तुम्हें दिया है। ये जो श्री गीता जी का वाक्य है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान ने एक अधिकार दिया है। मार्ग आपके सामने है और मैं आपको अपनी ओर से ये निवेदन करूं, हर क्षण आपके सामने दो मार्ग हैं। ये जो आती जाती सांस है, इससे भजन भी हो सकता है, इसी से पतन भी हो सकता है। हर क्षण आपके सामने दो मार्ग हैं। और एक सूचना मैं आपको जरूर दे दूं कि सत्य का मार्ग है वो कठिन है, वो कठिन है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि परिणाम अमृतोपम, पर पहले कैसा है? बोले विष पीने जैसा है, बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है। भजन ढिंग ढरबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सुजर। इतना कठिन है, पर कह रहे परिणाम अमृत के जैसा मधुर है, बड़ा मीठा, बड़ा मधुर। और जो असत का मार्ग है उसमें आज तो मजा है, थोड़ी देर का तो सुख है, वो क्षण भंगुर सुख तो उसमें है, पर कह रहे फिर केवल अंधकार है, केवल अंधकार। इसीलिए संत कहते हैं रे मन संभल संभल पग धरना। कबीर कहते रे मन हंसा मोती चुगना। अपने मन को मोती चुगने का ही अभ्यास आपको मुझे कराना है। और जहां मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि बड़ा कठिन है, वहां पर मैं आपको ये भी कह रहा हूं असंभव नहीं है, ये कर सकते हैं आप और मैं तो कहूंगा यही करने के लिए ही मनुष्य बनकर आए हैं, और यही करने के लिए भारत भूमि पर मनुष्य होकर आए हैं। और अगर प्रभु को आपसे मुझसे ये नहीं कराना होता तो आज आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते हैं। ये सत्संग का, ये कृपा का, ये देव द्वार आपके मेरे लिए नहीं खुला होता अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती कि आप और मैं ये प्राप्ति करें, आप और मैं इस मार्ग पर चलें। कौन भजता है भाई उसे? तुद पावे ता नाम जपावे,
सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। बस सिमर 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 नाम जीवा। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि तुध पावे ता नाम जपावे। तो एक क्षण के लिए भी बस भगवान के चरण कमल हृदय से टरे नहीं। आप देखो, जैसे ही अर्जुन ने सेना की ओर देखा, हाथ से गांडीव छूट गया। भगवान की ओर देख रहा था तो बड़ा प्रसन्न था। बल और तेज से भरा हुआ अर्जुन युद्ध भूमि में आया, और जैसे ही सामने खड़ी कौरव सेना की ओर देखा, मुंह हो गया। संसार की ओर देखोगे तो यही परिणाम है। आप संसार की ओर देखो, उसका यही परिणाम है। अब जब भगवान ने ऐसा कह दिया उद्धव जी से कि मेरे जाते ही ऐसा होगा, फिर तो उद्धव जी थोड़ा घबराए। तो फिर उद्धव जी ने कहा, प्रभु फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है। अब यहां से इस प्रसंग का जो मर्म है, जो हार्द है, वो आरंभ होता है। कल यहीं पर मैंने वाणी को विराम दिया था और कहा था कि भाई रहना तो है इसी संसार में, पर भगवान उद्धव जी को ये सिखा देते हैं, भगवान उद्धव जी से ये बतला देते हैं भाई कैसे रहना है। आपको मुझे रहना ही तो नहीं आता, आपको मुझे संसार में रहना ही नहीं आता। मैं यही तो अभी आपसे कह रहा हूं, संत इसी संसार में रहता है और खूब मौज में रहता है, आनंद में रहता है। क्यों संत कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। उन्हें रहना आता है। हमारे श्री महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थ। आपको मुझे तो बड़ी जल्दी है, पर हमारे आचार्य क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं हे स्वामिनी मैं कहीं भी रहूं, परम पद में रहूं या नरक में रहूं, बस आपकी कृपा हो, आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपको भूलूं नहीं। महाराज जी श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, वो शायद एक बार के सत्र में कई बार ये बात रटवा देते थे कि मेरे नाथ बस मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि भाई सब भजन का, सब साधनों का सार यही है कि प्रभु याद रहे, प्रभु की स्मृति बनी रहे। अरे याद तो ऐसी है कि कोई किसी भी भाव से उन्हें याद करे, उसका अंत में कल्याण हो जाता है। स्मरण में कितनी शक्ति है, स्मरण में कितना बल है। संतों के मुख से मैंने सुना है भाई, स्मरण प्रभु का ही कर देता है, स्मरण प्रभु सा कर देता है। कहते हैं कि जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो देवता बड़े व्याकुल हो गए, बड़े चिंतित हो गए कि रावण मरने में ही नहीं आ रहा है। देवताओं ने पूछा कि प्रभु इसके हृदय पर सीधा प्रहार क्यों नहीं करते, वहीं पर अमृत के कुछ बिंदु हैं, प्रभु जानते हैं इसका एक शीश कटेगा फिर एक शीश आएगा, ये खेल प्रभु कब तक खेलते रहेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने बताया, कहते हैं कि रावण ने इतना गाढ़ा भजन जानकी जी का किया है कि उसके हृदय में श्री जानकी जी का वास हो गया है। जानकी जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी हैं, श्री रघुनाथ जी के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। अगर प्रभु इसके हृदय पर सीधा प्रहार करते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। ये प्रभु जो लीला कर रहे हैं, जो कौतुक कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं इसके साथ, कि एक बार इसकी स्मृति क्षीण हो, इसका ध्यान जानकी जी से हटे। स्मरण में इतनी शक्ति है। किसी भी भाव से कोई जपे प्रभु का भजन, तो किसी भी भाव से कोई करे, अंत में कल्याण होता है। और गुरुजनों से युक्ति सीख कर अगर प्रेम से, प्रीति से प्रभु का भजन करना आ जाए, फिर कहना क्या, फिर उसके लिए कोई दुख नहीं है भाई, उसके लिए कोई कलयुग नहीं है, उसके लिए कोई समय बुरा नहीं है, उसके लिए कोई स्थान बुरा नहीं है।
मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोल। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। अच्छी बात है, कभी मौका आए तो गा बजा लेना चाहिए। ऐसे तो पता नहीं हम कब मस्त मगन होंगे। यहाँ सत्संग में बैठकर इन संतों के साथ तो हो जाए। गाओ। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार वको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। सूरत करारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। देखो, भगवान के दर्शन में तो सुख है, वो तो दर्शनीय है। और मुझे लगता है भगवान ही दर्शनीय है, बस दर्शन करने योग्य प्रभु ही है। पर उससे कहीं अधिक सुख, उससे कहीं अधिक आनंद प्रभु के प्रेम में छके किसी भक्त का दर्शन करने में है। क्योंकि भगवान कह रहे ऐसे भक्त का दर्शन मुझे सुख देता है, जिनका दर्शन सारे सारे अस्तित्व को सुखी करता है। वो किसके दर्शन से सुखी होते हैं। भगवान कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कह रहे जिसकी वाणी गदगद हो रही है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचित, कभी रोता है कभी हंसता है। विलज्जुगायति नृत्यति च, और कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से मेरे नाम का उच्चारण करता हुआ नृत्य करता है। अरे ऐसा भक्त मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कह दे ऐसा मेरा एक भक्त मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। केवल इस लोक, इस संसार को नहीं, कह रहे 3 लोक 14 भुवन को पवित्र करता है ऐसा एक भक्त। एक वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, इसका कंठ स्वर गदगद हो रहा हो, चित्त द्रवीभूत हो रहा, कभी रोता हो कभी हंसता हो। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, कभी गाता हो और कभी नाचता हो। भगवान कह रहे ऐसे भक्त का ये दिव्य विग्रह है, ये मुझे सुख देता है, ये मुझे आनंद देता है। ऐसा भक्त आनंद कंद के आनंद का कारण है। देखो, आपने सुना होगा कि भगवान भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं, संतों के पीछे पीछे डोलते हैं कि इनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। अब किसी ने पूछा, प्रभु आप में ऐसी अपवित्रता कहां से आ गई। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भाई देखो, हम थोड़ा छल कपट सबसे करते हैं। ठाकुर जी ने कहा हम थोड़ा छल कपट अपने सब भक्तों से करते हैं। कैसा छल कपट। बोले देखो, भक्त कहता है कि मेरा सर्वस्व आपका है, मैं सारा का सारा आपका हूं, मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ, हम भी अपने भक्त से कह तो देते हैं
परम पूर्ण रूपेण उसके होते नहीं। एक के हो जाएंगे तो बाकी सबका क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा छल हम अपने हर भक्त से करते, क्या करें, हमें करना पड़ता है। हम क्या करें, हमें ऐसा करना पड़ता है। तो इसके कारण थोड़ी सी अपावनता हम में आ जाती है। ये कुछ और नहीं, ये प्रभु की करुणा है, ये प्रभु की उदारता है, ये उनका शील है, ये उनका स्वभाव है। कह रहे इसीलिए अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं, उनकी चरण धूल हम पर पड़े और हम पवित्र हो जाएं, हम पावन हो जाएं। पर वस्तुतः ऐसे भक्त का दर्शन प्रभु को सुख देता है। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या हो। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। और इस मस्ती में कबीर बड़े पते की एक बात बोल जाते हैं। इस आनंद में, इस आनंदातिरेक में कबीर बड़े रहस्य की एक बात बोल जाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। कहते हैं वो जो सबसे बड़ा है, महतो महियान, भगवती श्रुति कहती है जो बड़े से बड़ा है। कह रहे वो मुझे कहाँ मिला है? बोले तिल की ओट में मिला है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। कह रहे तिल की ओट में मिल गया। किसी ने कहा थोड़ा खोल कर बताइए, तो कहते गुरु किसी ने जो एक नाम दिया था ना, बस उस नाम की ओट में ही मुझे साहिब मिल गया, बस एक नाम से मिल गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। इसलिए बस इस युग में, इस काल में यही एक कृत कर्तव्य है भाई। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। आहा, कैसे सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। मैंने कहा ना, जिसने नाम का अवलंब लिया है, जिसने नाम का आश्रय लिया, उसे कोई भय नहीं है, उसके लिए कोई द्वंद नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है। नाम आश्रय से ही संसार से मुक्ति संभव है। जिसके पास नाम का भरोसा है, नाम का अवलंब है, उसके लिए कोई संसार नहीं। आपको स्मरण हो, कल मैंने आपको कहा संसार किसी स्थान का नाम नहीं है। कह देते हो आप कि अब संसार छोड़ दिया हमने। संसार किसी स्थान का नाम नहीं है भाई, संसार द्वंद का नाम है। द्वंद का नाम संसार है। जब तक द्वंद है तब तक संसार है। नाम का आश्रय द्वंद मुक्त कर देता है, मस्त मगन कर देता है। कोई महलों में पैदा हुआ हो, वो भी इसी नाम का अमृत पीकर मस्त हुआ है। और गंगा किनारे फूस की झोपड़ी में रहने वाला कबीर भी इसी नाम का अमृत पीकर मस्त हुआ है। संसार का बाध करने वाला ये नामाश्रय है। और भगवान के इस वाक्य से हमें ये सूचना मिलती है, ये संदेश मिलता है। भगवान गुप्त रीति से यही उपदेश कर रहे हैं। कभी कभी कोई बात सीधी न कहकर, ताकि अनधिकारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर ले, कोई बात गुप्त रीति से कही जाती है। और वैसे भी भगवान की वाणी तो कैसी है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुधमनोज्ञया।
विवेकवान प्रभु की बात समझता है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा जैसे ही मेरे चरण कमल इस धरा से उठेंगे कलयुग आएगा। माने जब तक मेरे चरण कमल है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। जब तक जीव मेरे चरणाश्रय में है वो निर्भय है, वो निर्द्वंद है। पर जब भगवान से ये सुना तो श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब यहां से भगवान उद्धव जी को उपदेश देना आरंभ करते हैं और उद्धव जी के माध्यम से आपको मुझे संदेश देना आरंभ करते हैं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान चाहते तो ले जाते उद्धव जी को अपने साथ। ये जो उद्धव जी ने कहा ना प्रभु मैं यहां रहना चाहता हूं, ये वस्तुतः उद्धव जी की नहीं भगवान की इच्छा है कि भक्त भक्ति और भगवान की त्रिवेणी इस धराधाम पर प्रवाहित रहे। इसीलिए प्रभु चाहते हैं मेरे भक्त रहे। कहते हैं कि जब श्री मीरा जी को बहुत विरह व्याप गया, उनका रोम रोम जलता था, तपता था, हाँ कृष्ण कहकर मीरा जी रोती थी, पुकारती थी प्रभु को। जब प्रभु से ये कष्ट नहीं देखा गया श्री मीराबाई सा का, तो कहते किसी को भेजा प्रभु ने संदेश देकर, ताकि श्री मीरा जी के हृदय को थोड़ा अवलंब मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए उनको, कि प्रभु की इच्छा है कि इस लोक के मंगल के लिए अभी कुछ और समय आप इस धराधाम पर रहें। मीरा जी कहने लगी कि अरे इस अवस्था में जब मैं सर्व साधन हीना, मुझसे क्या किसी का मंगल होगा। तो वो जो योगी प्रभु का संदेशा लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि आपके श्रीअंग से लगकर जो हवा जाती है ना, वो जाने कितने कितने हृदयों में भक्ति का बीज बो देती है। आप कुछ नहीं करती, आप तो यहां अपनी कुटिया में पड़ी हाँ कृष्ण कहकर रोती हैं, लेकिन इस अवस्था में आपके श्रीअंग से लगकर जो वायु बहती है वो जाने कितने हृदयों को सरस कर देती है, कृष्ण के भाव में निमग्न कर देती है। संत का होना ही उत्सव है भाई, उसका होना मात्र ही उत्सव है। मैं तो कहता हूं बोले तो सुन लो, मौन रहे तो उसका दर्शन करो, उसका होना ही मंगल है। और मुझे लगता है कि इसीलिए भगवान ने सदा पक्षपात किया। जब जब भगवान को आना था इस धराधाम पर, भगवान ने भारत की भूमि चुनी। क्यों? भोग तो और स्थानों पर भी बहुत हैं। और मैं कई बार कहता हूं भाई, इस भारत की भूमि ने बड़ी पीड़ा सही है, इस भारत की भूमि ने बड़ी पीड़ा झेली है, बड़ी वेदना पाई है, लेकिन इस भारत भूमि का एक सौभाग्य सदा रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब इस भूमि पर कोई संत ना रहा हो, प्रभु के प्रेम में मग्न कोई भक्त इस भूमि पर ना रहा हो, ऐसा दिन एक भी नहीं आया। और प्रभु कृपा करे न आए। भक्तों से ही मंगल है, संतों से ही मंगल है। उनके चरणों की धूल ही परम तीर्थ है। क्योंकि मुझे लगता है भाई, पाप और पुण्य के खेल खिलाता रहे वो तीर्थ एक है, पर पाप पुण्य से पार ले जाए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने कभी आपसे शायद चर्चा की थी कि गंगा में स्नान करने वाले को शीतलता का अनुभव भी होता है, पवित्रता का अनुभव भी होता है। अगर अज्ञानी हो तो केवल शीतलता का अनुभव होगा, पर अगर किसी को गुरु की कृपा से ज्ञान हो तो उसे शीतलता के साथ साथ पवित्रता का भी अनुभव होता है। शीतलता की अनुभूति स्थूल अनुभूति है, पवित्रता की अनुभूति सूक्ष्म अनुभूति है, लेकिन वो पवित्रता की अनुभूति उसी को है जिसके पास में गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। भगवान तो हैं ही भाई, थे ही, हैं ही और रहेंगे भी, पर भगवत तत्व की वो जो सूक्ष्म अनुभूति है, भगवत तत्व का वो जो आस्वादन है,
वो उसी को है जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में सत्संग है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगा। भगवान ने कहा त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, अर्थात सब बंधुओं के स्नेह का त्याग कर देना। यहाँ भगवान ये भी कहते कि सब बंधुओं का त्याग कर देना, पर भगवान ने कहा बंधुओं का नहीं, बंधुओं से जो स्नेह है उसका त्याग कर देना। अर्थात कोई व्यक्ति बांधने वाला नहीं है, उस व्यक्ति में जो ममता है, उस व्यक्ति में जो मोह है, उस व्यक्ति में जो आसक्ति है वो बांधने वाली है। तो भगवान ने कहा वो जो स्नेह है उसका त्याग कर देना। अब प्रश्न उठ सकता है किसी के मन में, अगर स्नेह का ही त्याग कर देंगे तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा, जीवन कितना रूखा सूखा हो जाएगा। तो संत समाधान करते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ये स्नेह है ना, इसे प्रभु में लगाना, इसे प्रभु में लगाना। देखो बंधु शब्द की व्याख्या क्या है, कहते हैं जो बांध ले उसी का नाम बंधु है। महापुरुष जो है ना वो बड़ी बड़ी अद्भुत रीति से इन शब्दों की व्याख्या करते हैं। जैसे वल्लभाचार्य महाप्रभु एक स्थान पर देह शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार करते हैं, कहते हैं दह्यते इति देह, जो एक दिन जल जाना है उसका नाम देह है। जैसे एक दिन जला दिया जाएगा उसी का नाम देह है। पहले उससे क्या प्रेम करना, जैसे एक दिन जल ही जाना है, जैसे एक दिन समाप्ति हो जाना है। महापुरुष ही हैं जो कृपा करके वैराग्य भी उत्पन्न करते हैं, महापुरुष ही हैं जो कृपा करके अनुराग के रस से सिंचित भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जो बिनाई रस्सी के बांध ले उसी का नाम बंधु है। और आप देखो हम संसार में ऐसे ही तो बंधे हैं, कोई रस्सी थोड़ी है, कोई ताला थोड़ी लगाया है, किसी ने बांधकर थोड़ी रख दिया है हमें। पर वो जो मोह है उसी धागे से आप और मैं बंधे हैं। तो कह रहे जो बिनाई रस्सी के बांध ले उसी का नाम बंधु है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी इस विषय में। बड़ा गंभीर भाव है, आप ध्यान से इसका श्रवण करना, कि संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या हमारा कुछ कर्तव्य है? हाँ है, अवश्य है। पर उससे पहले हमारा अपने स्व के लिए कर्तव्य है। जैसे आप अगर बीमार पड़ जाओ, आप अगर अस्वस्थ हो जाओ, तो आप किसी की सेवा कैसे करोगे? सेवा करने के लिए पहले आपका स्वस्थ होना आवश्यक है ना। इसी प्रकार संसार के व्यवहार का निर्वाह करने के लिए संत कहते हैं पहले जीव का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ अर्थात अपने स्वरूप में स्थित। पहले ज्ञान घूंघटों काढ़ो रे। जब जाना है संसार में तो गुरु द्वारा दिए ज्ञान का घूंघट निकाल कर जाना है, अर्थात गुरु की दृष्टि से ही संसार देखना है। पूर्व जब हम प्रसंग की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि स्थूल दृष्टि से संसार देखोगे तो स्त्री पुरुष नजर आएगा, भला बुरा दृष्टि में आएगा, राग द्वेष होगा, और जब तक राग द्वेष होगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। देखो जब श्री महाप्रभु कहते हैं ना सबसों हित, अभी आपसे मैं यही कह रहा था कि कभी कभी कोई बात अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है केवल अधिकारी के समझने के लिए। जब महाप्रभु कहते हैं ना सबसों हित, इसका अर्थ सबका हित करना तो है ही, सबके हित का भाव मन में रखना तो है ही, पर इसका एक अर्थ ये भी है कि किसी एक विशेष से कोई राग ना हो, क्योंकि एक विशेष किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष भी होगा। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, यदि आप किसी एक विशेष व्यक्ति से कोई विशेष संबंध रखते हैं, उसके प्रति आपका कोई विशेष भाव है, तो आप आज नहीं तो कल उसका पक्षपात करेंगे। जब उसका पक्षपात करेंगे तो उस पक्षपात में किसी के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा। ये बात मान लेना, ऐसा होता ही है, कोई इस सिद्धांत से बच नहीं सकता। तो जब महाप्रभु कह रहे हैं ना सबसों हित, उसका अर्थ यही है, सर्व के प्रति सद्भाव कौन कर पाएगा? जिसका किसी एक विशेष के प्रति भाव ना हो, जिसकी किसी एक विशेष में आसक्ति ना हो।
अरे महाराज, मैंने क्षमा करना, मैंने कभी कभी बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक को भी इस प्रकार का पक्षपात करते देखा है। उसका कारण क्या है? केवल मोह है। आप यदि किसी एक का पक्षपात कर रहे हैं, सीधा बात है भाई, जीवन तराजू के जैसा है। अगर एक पलड़ा भारी हो रहा है तो दूसरा हल्का हो रहा है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। इसलिए हमारे संत कह रहे वसुधैव कुटुंबकम। सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन केवल अपने किसी विशेष के सुख की कामना नहीं करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर भगवान ने कहा, मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग् विचरस्वगाम। मुझ में मन लगाकर, भगवान ने कहा उद्धव जी तुम समान दृष्टि वाले होकर विचरो। यही नहीं हो पाता, और जब तक ये ना हो तब तक मन में शांति नहीं है भाई, तब तक मन अशांत है। जब तक कहीं राग और कहीं द्वेष है, जब तक आपको कहीं अच्छा और कहीं बुरा दिखाई पड़ता है, तब तक आप खूब माला लेकर बैठो तो भी मन को शांति नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले मैं बरसाना गया दर्शन करने, तो महाराज जी मैं बैठा ही था और एक ऐसी नई अवस्था की महात्मा थे, मेरे पास में आए और कहने लगे कि अमुक संप्रदाय में प्रिया जी को परकीय नायिका के भाव से देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। सीधे ही आकर और बस ऐसी बात कहने लगे। मैं तो दर्शन करने गया था, और फिर दूसरा, मैं तो कभी वाद विवाद की ओर देखता भी नहीं, मैं तो उस ओर कभी देखता भी नहीं। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि हमारे पास प्रभु को देखने की दृष्टि नहीं है, अधूरी दृष्टि है, अपूर्ण दृष्टि है, या कह दो कि हमारी नज़र कमज़ोर है। जब नज़र कमज़ोर हो तो क्या किया जाता है? चश्मा लगाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं जिनने चश्मा लगाया है। क्या लगाया है? चश्मा। आपने क्या लगाया? चश्मा। लेकिन सबका नंबर तो अपना अपना है ना। एक दूसरे का चश्मा लगा लो, बोलो चश्मा ही है, किसी का भी लगा लो, पर उससे बात नहीं बनती है भाई, अपने नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि सब आचार्यों ने एक नंबर का चश्मा दिया है। अपने आचार्य की दृष्टि से प्रभु के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, अपनी उपासना के सिद्धांत के अनुसार प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जिसने जो कहा है ठीक कहा है, उचित कहा है। इस द्वंद्व में कभी पड़ना ही नहीं है, इस द्वंद्व में कभी नहीं पड़ना है भाई। हमारे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात कहते हैं, औरन सो मत्सरता छाड़, फिर कह रहे तब अपनो रस लिए रहे। यही बात श्री उद्धव जी को भगवान ने कही, उद्धव संसार में रहना तो सबसे पहला काम क्या करना? समदृग् विचरस्वगाम। गुण दोष वाली दृष्टि ना हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अरे भाई, संस्कृति इति संसारः, जो कल अच्छा था वो आज बुरा हो गया, जो कल अपना था वो आज पराया हो गया। मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं कि देखो 15 अगस्त 1947 से पहले भूमि का एक कोना हमारा ही था, हम कहते थे ये हमारा ही है। किसी ने विभाजन की एक रेखा खींची, वो पराया हो गया। वो कल अपना था आज पराया हो गया। कल उसके प्रति सौहार्द था, आज उसी के प्रति शत्रुता हो गई। कल जो पाप था आज पुण्य हो गया, कल जो भला था वो आज बुरा दिखाई पड़ रहा है। कल जिसके लिए हम मरे चले जा रहे थे, आज उसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती, आज उसी से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये तो संसार है भाई, और ये ऐसा ही है। तो भगवान ने कहा उद्धव जी सबसे पहला कार्य क्या करना? सबसे पहले अपने जो बंधु हैं उनके प्रति स्नेह का त्याग करना, बंधुओं का त्याग नहीं करना। उनके प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाह भले करते रहिए, लेकिन वो जो स्नेह है, जो मोह की डोर आपको बांधे, जिसके कारण आप छल करते हैं, कपट करते हैं, अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं। मोह में फंसकर ही तो जीव पाप करता है। ये भी भूल जाता है कि इस पाप का फल मैं अकेला भोगूंगा। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि देखो धन कमाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है। वो धन यहीं रहता है और वो कमाया हुआ पाप उसके सर की गठरी का बोझ बनकर उसके साथ जाता है।
जन्म जन्म उसे दुख देता है, पीड़ा देता है। क्या है ये? बस यही अज्ञान है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले एक होता है घी तेल जैसा चिकना स्नेह, बोले उतना तक तो ठीक है। देखो संत कितनी सुंदर रीति से समझाते हैं। बोले उतना तो ठीक है, पर बोले एक होती है गोंद, माने चिपक ही जाए तो चिपकिए मत, किसी से चिपक ही मत जाइए। जो मिला है भाई वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े। अरे आप सोचो, नंद बाबा यशोदा मैया जैसा प्रेम कन्हैया से कौन करेगा? चल दिए। लोक मंगल के लिए श्री ठाकुर जी उन्हें भी छोड़कर चल दिए। दशरथ जी राम 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 कहते रह गए, पर राम तो वन में चले गए। राम तो वन में चले गए। जो मिला है वो बिछड़ने के लिए मिला है, जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, जो बना है वो मिटने के लिए ही बना है। और अपने अपने और अंतर की ये आंख आप ही को खोलनी है, ये कार्य आपको ही करना है। इसीलिए मेरे आचार्य आज्ञा दे रहे, तनई राख सत्संग में। संत के ये शब्द, संतों की ये वाणियां, इन शब्दों में जो भगवतीय ऊर्जा है, ये आपको झंझोड़ कर जगाएंगे। एक दिन चोट लग जाएगी। जैसा एक उदाहरण दिया जाता है ना, एक पत्थर मान लो 20, 50, 100 चोट में टूटता है, लेकिन टूटना आरंभ तो वो पहली चोट से ही हो जाता है। उसके भीतर कुछ घटना शुरू हो जाता है पहली चोट से। बहुत बहुत जन्मों से आपने मैंने इसी संसार का सेवन किया है, हमारे मन में बड़ी बड़ी भारी बड़ी गाड़ी चढ़ता है। बनते बनते बात बनेगी, पर यहीं से बनेगी भाई, और कोई मार्ग तो है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई युक्ति नहीं, और कोई विधि नहीं। तो सबसे पहली बात भगवान कह रहे, भाई किसी एक के मत होकर रहना, यहां एक के नहीं होना, सबके। जो भी सद्भाव हो वो सबके लिए हो। देखो एक और बात, बड़ी सूक्ष्म सी बात है यहाँ। ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी स्नेह ना हो, पर वो जो स्नेह हो वो सबके लिए हो। कभी कभी कोई माता लिखकर भेज देती है ना कि महाराज मैं क्या करूं मेरा बालक भजन करे, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बालक भजन करे। तो मैंने कहा इस प्रार्थना से ना मेरा हटा दो। एक जननी होकर, एक मां होकर आपके पास वात्सल्य है, आपको प्रभु ने वो योग्यता दी है। एक मां होकर प्रभु से प्रार्थना करो सब बालक भजन करें। अरे सब करें नहीं करें, तुम्हारा जरूर करने लगेगा। लेकिन आप प्रभु से क्या कहते हो कि मेरे घर बरसात हो जाए। आप ठाकुर जी से कहते हो कि हे प्रभु मेरे घर बरसात हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? इतना ही कहना पर्याप्त, वर्षा हो जाए, होगी तो आपके घर हो ही जाएगी। इसीलिए उपासना में प्रवेश कराते हुए महाप्रभु कह रहे हैं सब सोहित। और श्री महाप्रभु जी के इस सिद्धांत की ही व्याख्या मैं कर रहा हूं। सब सोहित होगा तभी मति निष्काम होगी। किसी एक के प्रति यदि आपका कुछ विशेष भाव रहा तो मति निष्काम नहीं होगी, चित्त स्थिर नहीं होगा, अंतःकरण में राग द्वेष का द्वंद्व बना ही रहेगा। ये जो भजन करते हो सुखानुभूति नहीं होती, उसका कारण क्या है? क्योंकि मन के पास स्थिरता ही तो नहीं है, अशांत मन है। कैसे भजन का सुख ले? कितनी कूद फांद मन करता है। अच्छा देखो कूद फांद करके थक भी जाता है, ये जो मन है ये उछल कूद करके थक भी जाता है, पर थकने के बाद भी उछल कूद करना छोड़ता तो नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कार से मन विक्षिप्त हो गया है। पहली बात भगवान ने कही, उद्धव सर्व के प्रति सद्भाव लेकर इस संसार में रहना। कोई भला नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब हमारे हैं। भगवान ने कहा सब मेरे ही है, सब मुझ में ही है, सब मुझसे ही हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले और कौ मनते। संतों ने तो भाई यही युक्ति दी। मेरा कबीर तो कहता है राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। तो ये असल में ये भगवान उद्धव जी को आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। ये जो कुछ दिन आप और मैं चर्चा करेंगे ना, ये दिस इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग। इस संसार में कैसे रहना है, कैसे सावधान होकर रहना है।
वो एक कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बस ऐसी कोई युक्ति, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो पहली बात भगवान ने कही, सर्व के प्रति सद्भाव। सर्व के प्रति सद्भाव अर्थात किसी एक या किसी वर्ग विशेष के प्रति आपका कोई पक्षपात ना हो। देखो, जैसा अभी मैंने आपको कहा ना, अपने आचार्य के दिए हुए सिद्धांत के अनुसार भजन करो, तभी मन को शांति है, तभी मन को आधार है, और मुझे लगता है तभी मन स्वस्थ भी रहता है। ये अच्छा और ये बुरा, ये ठीक और ये गलत, इस द्वंद्व का अंत कभी नहीं आता, एक जन्म के अनेक जन्म में भी नहीं आएगा। आज कोई एक ग्रंथ की रचना करता है, कल उसके सिद्धांत को काट कर कोई दूसरी बात कह देता है, फिर तीसरी कह देता है। किसी को रोग हो जाए ना खुजली का, तो खुजाने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे कुछ लोगों को ऐसा रोग हो जाता है, वो शास्त्रार्थ के नाम पर बस जीवन भर इसी खींचातानी में करते रहते हैं, वो इसी का ही आनंद लेते हैं। पर ये मन के रोगी होने का लक्षण है। शांत मन, स्थिर मन, प्रसन्न मन। देखो, आप भजन के मार्ग पर चल रहे हो, पहला लक्षण क्या है? आपके मन के पास प्रसन्नता है कि नहीं है? आपका मन प्रसन्न है कि नहीं? और फिर विशेष रूप से हम जहां की उपासना करते हैं, वहां तो फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को ना। श्री जी के पास तो भाई प्रसन्न मन से जाना है, प्रसन्न मन से ही जाया जा सकता है। श्री जी के निकट तो इसी विधि जाना है, और मन को प्रसन्न रखने की यही विधि है। इस द्वंद्व से मुक्त हो मन, तभी स्वस्थ हो पाएगा। फिर भगवान ने कहा, मैया वेश मन मुझ में लगा रहे, कहीं तो लगेगा, कहीं तो लगेगा। तो उद्धव जी, इसको मुझ में लगाए रखना। अब मुझ में लगाने की विधि क्या है? बोले, कभी नाम लेना, कभी हमारा दर्शन करना, कभी हमारा स्मरण करना, कभी हमारी लीला कथा का गान करना। बस किसी प्रकार ये मन हम में लगा रहे, और समदृग विचरस्वगा। अच्छा, एक और बात भगवान ने कि सम्यक, ठीक प्रकार से मन मुझ में लगा रहे, भली प्रकार से मन मुझ में लगा रहे, सब प्रकार से मन मुझ में लगा रहे। कल हमने इसी विषय पर चर्चा की ना, कि प्रसाद ही पाना है भाई, आंख से भी प्रसाद पाना है, कान से भी प्रसाद पाना है, मुख से भी प्रसाद पाना है, प्रसाद ही पाना है। सबसे पहला यही जीवन व्रत हो कि हमें प्रसाद ही पाना है। महाप्रभु कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। भुक्त वैव अर्थात कि ऐसा नहीं कि प्रसाद भी पालेंगे, प्रसाद ही पाएंगे। देखो भाई, यही हमारा तप है, यही हमारा साधन है। हमारे आचार्य ने कोई ऐसी उपासना तो बताई नहीं कि धूनी तापना है, जल में खड़े होना है, एक टांग पर खड़े होना है, भूखा रहना है, प्यासा रहना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी है, बस प्रसाद पाना है। जो पाना है श्री जी को निवेदन करके पाना है। जो पाए वो श्री जी को निवेदन करने योग्य हो वो पाए, और जो श्री जी को निवेदन किया जा सके वो पाए, और निवेदन करके ही पाए। प्रसाद पाना है। नहीं देखेंगे कुछ अनुचित। अगर कुछ देखने में आएगा तो वहां से दृष्टि हटाएंगे, देखते ही नहीं चले जाएंगे। हो सकता है आप संसार में रहते हो, व्यवहार में रहते हो, कभी आप चार लोग में बैठो, कोई निंदा कर रहा हो, उठ जाइए वहां से, उसमें सम्मिलित मत होइए, उस पाप में सम्मिलित मत होइए। बड़े कठोर शब्दों में ध्रुवदास जी कहते हैं, मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। निंदा करना और सुनना क्या है? बोले, पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर चलना है। और महाराज तो वाणी में कहते हैं, संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। बोले, बार बार जन्म मरण के फेर में पड़ना पड़ता है ये काम करने वाले को। तो नहीं सुनेंगे, कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो उठकर चल देंगे वहां से। नहीं देखेंगे जो देखने योग्य नहीं है। भाई, ये आंख, कान, नाक, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये तो प्रसाद पाने के लिए प्रभु ने दी। ये जो विशिष्ट, ये अति सुंदर, ये सब गुणों से युक्त
बुद्धि विवेक से युक्त ये जो मानव देह दिया, ये सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, किस लिए दिया है? विषय भोग के लिए नहीं दिया है। कुकर सुकर की भांति विषय की विष्ठा में पड़े रहने के लिए ये सुर दुर्लभ देह नहीं मिला है भाई, प्रसाद पाने के लिए मिला है, प्रसाद पाने के लिए मिला है। नाम का अमृत पिएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं जैसे ही नाम का कीर्तन आरंभ करता हूं, आपके मुख पर कैसी मुस्कान आ जाती है। क्यों आती है? अंतःकरण प्रसन्न होता है। यही प्रसाद है और यही प्रसाद पाना है। और इन सब विधियों में भी जिसके लिए हमें सर्वाधिक प्रयास करना है, वो क्या करना है? नाम का आश्रय बना रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। देखो, ये जो बाहर वाले हैं ना, दोनों हाथ उठा के जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल,
इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम है, शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललालता अभिराम है। और चारों युगों में सर्वकाल में एक ये सर्वसम्मत सिद्धांत, इतना सुख और किसी में नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा दे, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहे। जब देखने के लिए हमारे पास श्री राधा वल्लभ लाल का वो अनंत कोटि लावण्य सिंधु स्वरूप श्री विग्रह है, फिर किसी को क्यों देखना है। श्री महाप्रभु कह रहे राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विह्वला। जब श्री जी के नाम का अमृत है, जब ऐसा रस है, फिर कुछ और क्यों चखना है। जिसे गंगा जल पीने को मिलता हो, वो गंदे नाले के जल की ओर क्यों देखे। वो किसी गंदे नाले के जल की ओर क्यों देखे। अरे भाई देखो, किसी ना किसी अधिष्ठान की पूजा आदर तो सभी करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अधिष्ठान परम सुंदर है। हमें प्रभु ने ध्याने के लिए, भजन करने के लिए अपना स्वयं का कैसा दिव्य श्री विग्रह दिया। कोई कोई बेचारे जीवन भर एक ज्योति का ही ध्यान करने में निकाल देते हैं, उनके लिए वही भगवान है। और अब तो भाई घोर कलयुग है, हर रोज नए नए पाखंड धर्मों की रचना हो रही है। अंधेरे कमरे में दूर एक लट्टू जला दिया, बोले लो यही भगवान है। अब जाने भगवान के नाम पर क्या क्या हो रहा है, और अभी देखो आगे क्या क्या होगा। आप और मैं बड़ भागी हैं भाई, हमें ऐसे समर्थ आचार्य की चरण शरण मिली, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले। हमें भजन करने के लिए हमारे महाप्रभु जी ने श्री लाडली लाल दिए हैं। अब तो पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन
चरण समान। तो भगवान ने कहा भाई ऐसे रहना, सब में समता, मुझ में ममता। और समुद्रिक विचरस्वगाम। अच्छा, उद्धव जी को तो भगवान ने कहा एक जगह ठहरना नहीं, चलते रहना, साधु रमता रहे। और संत तो कहते हैं इसलिए भी भगवान ने कहा एक जगह पे रहो तो अपनी कुटिया में ही आसक्ति हो जाती है, ये हमारी कुटिया है। बस जैसे ही आपने संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ ये मेरा ये हमारा जोड़ा, बस वहीं आप बंधे। मैं तो कहता हूं आत्मचिंतन करना, आज जाकर देखना, ईमानदारी से देखना, किस किस को आप कहते हो ये मेरा है, ये हमारा है, ये मेरा है, ये हमारा है। बस वहीं वहीं पर आप बंधे हो, वहीं वहीं संसार है। जहां आपको लगे ये मेरा है, ये हमारा है, या हम इसके हैं, ये हमारा है। तो मैंने कहा ना, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले घी तेल जैसी चिकनाई तो ठीक है, बिल्कुल रूखे सूखे भी नहीं हो जाना। मैं एक बार ऋषिकेश में था, तो किसी ने मुझे बताया, बोले थोड़ा आगे जाओ तो एक महात्मा रहते हैं। अब जैसे दर्शन करने के लिए गए, अब जैसे उनको प्रणाम किया, वो तो 10, 20, 50 गाली आ गई वहां से। फिर महात्मा लोग केवल अपने भजन भाव की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं। मैं कोई उनमें दोष का दर्शन नहीं कर रहा हूं, महात्मा लोग ऐसा ही करते हैं। और मुझे लगता है भाई, संसार के प्रपंच से, संसार के जंजाल से जैसे भी बच सको बचना ही चाहिए। पर यहां भगवान कह रहे हैं कि सब में समता का एक सद्भाव रखते हुए मुझ में ममता मय्यावेश्य, मुझ में मन लगाकर, और फिर समुद्रिक विचरस्वगाम, और बस गुण देश देखे बिना संसार में जाना। मूल बात, पते की बात यह है कि संसार में जाना है, जाना पड़ेगा, व्यवहार में जाना है, जाना पड़ेगा, गुण दोष नहीं देखना। और नहीं रहा जाए गुण दोष देखे बिना, तो फिर कोशिश करना गुण ही देखना, गुण ही देखना। पहले भी हम लोग चर्चा किए ना इस बात की कि उद्धव जी ने कहा कि तो बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा ठीक है, फिर गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखना, अपना दोष देखना, दूसरे का गुण देखते चलना। और एक और बात, आप कभी इसका जीवन में अनुभव करके देखना, जब आप दूसरे का गुण देखते हैं, आपके मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है। अगर आप साधक हैं और नहीं बढ़ती है, तो समझना गलत रास्ते पर हो। कभी कभी किसी का गुण, किसी का उत्कर्ष देखकर किसी के मन में ईर्ष्या होने लगती, उसका मन जलने लगता है। किसी को वस्तु मिल रही है, वो अपना जी जला रहा है। हो क्या रहा है, जो उसके हिस्से का है वो भी जा रहा है, जो उसके हिस्से का है वो भी उसके हाथ से जा रहा है। किसी के गुण को, किसी के उत्कर्ष को देखकर यदि आप प्रसन्न होंगे, कल प्रकृति वो गुण आपको भी देगी। क्यों? क्योंकि आपका पात्र उदार हो गया, आपने अपने मन का बर्तन बड़ा कर लिया, किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर। अगर आप ये नहीं कर पाते, तो जो आपके हाथ से, जो आपकी गांठ की पूंजी है, वो भी जाएगी। और ये मैं कोई आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं तो भुक्त भोगी हूं भाई। जीवन के कुछ अनुभव है, वो आपके साथ में बांट रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं घटा, हुआ, ऐसा हुआ। पर मैंने ये देखा कि किसी के गुण या उत्कर्ष को देखकर जब आपके मन में ईर्ष्या या असूया जैसा कोई भाव आता है, आप अपनी संपत्ति भी खो देते हैं, अपने मन की प्रसन्नता भी चली जाती है। और भाई पते की बात यह है कि रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। प्रभु ने जिसको जो देना है, प्रभु देने वाले हैं, प्रभु देने वाले हैं। आप और मैं कौन? जहां गुण देखिए, जहां कुछ ऐसा सुंदर देखिए, प्रभु के प्रसाद की भावना करके, दर्शन करके प्रसन्न रहिए। तो अगर गुण दोष देखे बिना न रहा जाए, उत्तम तो यही है कि ऐसे ही रहना। और ऐसा क्यों रहना? क्योंकि सब प्रभु का है। आपको शायद पूर्वी भक्तमाल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया था, श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग, कि कहीं एक बार कहीं कुछ व्याख्यान देते समय उन्होंने अधर्म के विषय में कुछ कह दिया। संध्या समय जब श्री रंग भगवान का उत्थापन कराया, तो देखा कि भगवान की पीठ पर घाव है। तो आचार्य चरण बड़े व्याकुल हो गए। तो स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि आज तुमने अपने व्याख्यान में अधर्म के लिए वो जो कठोर शब्द कहे, तुम्हारे वाग बाण से ही मेरा ये जो मेरी पीठ है, इस पर ये घाव हो गया है। मुझसे अलग और कुछ नहीं है, जो है वो मैं ही हूं।
इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। गुण को गुण देखकर, दोष को दोष देखकर, गुण की प्रशंसा और दोष की निंदा या उपेक्षा करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझे देखने वाला महात्मा दुर्लभ है। सब महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे संत के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा। अच्छा, नामदेव जी उस समय ये थोड़ी सोच रहे होंगे कोई हमारा वीडियो बनाकर और YouTube पर डाल देगा, देखो संसार हमारी कितनी जय जयकार करेगा। वो तो स्वभाव है उनका ऐसा, वो देख रहे हैं। कहते नामदेव जी के केवल हाथ में घी का कटोरा नहीं था, नामदेव जी के हृदय की प्रीति उनके नेत्रों से छलक रही थी। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए उस कुत्ते के पीछे पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप मुझसे क्यों अपना छिपा रहे। और आरंभ में जो मैंने आपको निवेदन किया, गुण दोष का दर्शन करने से मन जो है वो राग द्वेष से युक्त हो जाता है। गुण के प्रति राग हो जाता है, दोष के प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, मन राग द्वेष से युक्त हो जाता है, मन द्वंद्व से मुक्त नहीं रह पाता। ये अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, ये अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए। और वैसे भी आप देखो, सब में भगवान का दर्शन करने से मन की प्रसन्नता, मन का आनंद बढ़ेगा ही। तो आप देखो, यदि सब में भगवत दर्शन करने का भाव आ जाए तो हम जीवन में कितने अनर्थों से बच जाए। केवल ये भाव जीवन में लाने का यदि हम प्रयास मात्र कर लें, तो आगे भगवान ने कहा कि मुझे कैसा जन प्रिय है, कैसा हृदय मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन। वो निर्मल मन कैसा होता है? दोष बुद्धयो भयातीतो निषेधान निवर्तते, गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। कह रहे जो बालक जैसा हो, जो बालक जैसा। आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो या तो लोग गंगा स्नान इसलिए करते हैं कि पुण्य मिलेगा, या गंगा स्नान इसलिए करते हैं कि पाप धुलेगा। तो भगवान कह रहे भाई इन दोनों को दोनों में लगा रहने दो। एक बालक केवल गंगा की निर्मल धारा देखकर ही उसमें कूद जाता है, खूब उसमें गोता लगाता है, खूब उसमें डुबकी लगाता है, खूब अपने स्नान का आनंद लेता है। और एक और बात मैं यहाँ आपको निवेदन करूं, जब आप सब में भगवत दर्शन करते हैं तब प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती। क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न किया, अगर गुण दोष की दृष्टि नहीं होगी तो फिर जो करने योग्य है वो करने से रह गया तो, और जो न करने योग्य है वो यदि हमने कर लिया तो क्या होगा? तो भगवान कहते फिर प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। वो जो करने योग्य है वही करता है, जो न करने योग्य है सहज में ही उसका निषेध कर देता है। जैसे आप मंदिर के आगे से जा रहे हो तो सहज में ही आपका हाथ जुड़ जाता है ना, चलते चलते आप हाथ जोड़ देते हो। क्या ये संस्कार है? प्रकृति करा लेती है। तो भगवान ने कहा जो सर्व में भगवत दर्शन करता है इसलिए उसकी संभाल पल पल मैं करता हूं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवा। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आप एक बार ऐसा करके देखिए, ऐसा प्रयास करके देखिए। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, भक्त के हृदय की छोटी से छोटी बात भी प्रभु पूरी करते हैं। छोटी से छोटी बात जिसका कोई मूल्य नहीं है, पर उसके मन का कोई भाव प्रभु अधूरा नहीं रहने देते, अपूर्ण नहीं रहने देते। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, आप केवल प्रभु के नाम को पकड़िए, भजन करिए। जो ठीक होगा रह जाएगा और जो आपके लिए अनुचित होगा वो चला जाएगा। इस अनुचित के चक्कर में आप मत पड़िए, ये कार्य प्रभु को करने दीजिए। ये कार्य प्रभु करेंगे, कार्य भजन करेगा, भजन से हो जाएगा। आप इसमें न पड़े, आप निर्णायक न बने, आप निर्णय मत दें, ये कार्य प्रभु को करने दें।
मीरा जी के हाथ में विष का प्याला आया तो भी मीरा कृष्ण को देखकर मुस्कुराती रही, कृष्ण का गुण गाती रही। बड़े बड़े सिद्ध साधु संत श्री मीरा बाईसा का दर्शन करके उनको प्रणाम करते थे। मीरा की दृष्टि तब भी कृष्ण पर रहती थी। उसके हाथ में वही करताल, पाँव में वही घुंघरू। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोमवार। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करने से क्या होता है, मन जो है वो बालक के समान निर्मल रहता है। और ऐसा ही निर्मल मन मुझे प्रिय है, उसे फिर मैं अपना मंदिर बना लेता हूँ, उसे मैं अपना निज गेह बना लेता हूँ। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।